नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय ललित विजयवान। दोस्तों लास्ट क्लास में हमने क्या किया था आपको पता है। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट की थी, उसका एक लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया था। ठीक है, अब आपके पास एक्सरसाइज 1.5 है क्लास 9 के चैप्टर 1 से, उसे स्टार्ट करेंगे हम आज। और आपके पास में कुछ आइडेंटिटीज हैं जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हुई है, उन्हीं आइडेंटिटीज को रिकॉल करेंगे और उसी के बेस पर हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पावर्स एंड एक्सपोनेंट नाम का एक चैप्टर था जिसमें हमने ये आइडेंटिटीज पढ़ी थी। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले आइडेंटिटीज को देख लेते हैं कि आइडेंटिटीज हैं क्या। a रेज़ टू द पावर m into a रेज़ टू द पावर m। जब हमारे पास एक्सपोनेंट डिफरेंट होते हैं और बेस सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, पावर्स यहां पर ऐड हो जाती है। तो ये हो जाएगा a रेज़ टू द पावर, ये हो जाएगा a रेज़ टू द पावर m प्लस n। ठीक है, जब हमारे पास बेसिस सेम होते हैं लेकिन डिवीजन में होते हैं, जब हमारे पास बेसिस सेम होते हैं लेकिन डिविजिबल में होते हैं या डिवीजन में होते हैं, तो हम क्या करते हैं, a रेज़ टू द पावर हमारे पास हो जाता है m माइनस n। ये हमारे पास हो जाता है, पावर्स क्या हो जाती हैं माइनस, या एक्सपोनेंट्स क्या हो जाते हैं माइनस में। अच्छा चलो ठीक है, मैं आपको पावर एक्सपोनेंट्स और पावर्स में एक डिफरेंस बताता हूं। मेरे पास है 2 रेज़ टू द पावर 5। अब इसमें 2 क्या है, ये तो है बेस, 5 क्या है, ये है एक्सपोनेंट। आप बोलोगे सर अगर ये एक्सपोनेंट है तो पावर क्या है। पावर भी हम जनरली इसी को बोलते हैं, लेकिन इसमें छोटा सा डिफरेंस क्या होता है, 2 की पावर 5 अगर मैं कर लूं तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू। 2 की पावर 5 कितना आया, 2 टू जा 4 टू जा 8 2 जा 16 टू जा 32, यानी कि 2 रेज़ टू द पावर 5 कितना आया 32। यानी कि 2 की पावर 5 32 है, तो इसमें 5 तो एक्सपोनेंट हो गया और पावर के रूप में जो इसकी वैल्यू आई वो कितनी आई 32। यानी कि 2 रेज़ टू द पावर 5, ये जो 32 है इसको आप इसकी पावर बोलोगे। ठीक है, लेकिन जो इसमें 5 एक नंबर है ये एक्सपोनेंट हो। ठीक है, तो चलो चलते हैं आइडेंटिटीज पे। अब क्या है हमारे पास में a रेज़ टू द पावर m रेज़ टू द पावर n। जब भी कभी ऐसा होता है तो जो पावर्स होती है, जो एक्सपोनेंट्स होते हैं, इनकी क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हो जाएगा a रेज़ टू द पावर mn, m into n। ऐसे ही a रेज़ टू द पावर m into b रेज़ टू द पावर m। अब अभी तक हमारे पास बेस सेम चल रहा था, अब बेस डिफरेंट हो गया, पावर सेम हो जाती है, तो ऐसे में क्या होता है, दोनों की हो जाती है मल्टीप्लाई, a b रेज़ टू द पावर m। ऐसी a रेज़ टू द पावर m अपॉन b रेज़ टू द पावर m। बेसिस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है और डिवीजन में है, तो क्या हो जाएगा a अपॉन b रेज़ टू द होल पावर m, क्योंकि दोनों की पावर m है। एक होता है हमारे पास में a 1 अपॉन a रेज़ टू द पावर m, यानी कि अपॉन में a के रेज़ में, यानी कि a का जो एक्सपोनेंट है वो n है, तो ये आएगा ऊपर और ऊपर आके हो जाएगा ये a रेज़ टू द पावर माइनस n, ये माइनस में आ जाएगा। n रेज़ टू द पावर a, सॉरी nth रूट ऑफ a, यानी कि a का nth रूट, तो ये आपके पास में a का nth रूट क्या हो जाता है, a रेज़ टू द पावर 1 अपॉन n। क्या हो जाता है, a रेज़ टू द पावर 1 अपॉन n। इसका सीधा सा मतलब है, लेट सपोज मेरे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो मैं क्या बोलूंगा, 4 की पावर 1 अपॉन 2, क्योंकि अपॉन में क्या है, क्योंकि रूट कौन सा निकाल रहे हैं हम, सेकंड रूट निकाल रहे हैं। ऐसे ही मेरे पास है 27। ठीक है, तो 27 को मैं क्या बोल सकता हूं, थर्ड रूट ऑफ 27, तो मैं इसे क्या बोलूंगा, 27 की पावर 1 अपॉन 3। ठीक है, ऐसा है मेरे पास 4 और रूट 256, ये मेरे पास है, तो मैं क्या करूंगा, 256 रेज टू दी होल पावर 1 अपॉन 4। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 2 स्क्वायर रेज टू दी होल पावर 1 अपॉन 2, और इसको लिखूंगा 3 का क्यूब रेज टू दी होल पावर 1 अपॉन 3। सॉल्व करने के लिए कैसे करूंगा, सॉल्व करने के लिए कैसे करूंगा, देखो सॉल्व करूंगा, ये था ना 2 रेज टू दी पावर 1 अपॉन 2, और हमने बोला 4 रेज टू दी पावर 1 अपॉन 2, है ना। किसको बोला हमने, हमने बोला रूट 4 को, सेकंड रूट ऑफ 4 को बोला हमने 4 रेज टू दी पावर 1 अपॉन 2,
और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2 स्क्वायर 1/2। अब आप देखो a रेज टू दी पावर m, a रेज टू दी पावर n, तो m इंटू n मल्टीप्लाई, सॉरी ये वाला है, ये वाला a रेज टू दी पावर m रेज टू दी पावर n, a रेज टू दी पावर m रेज टू दी पावर n, दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 रेज टू दी होल पावर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आया 2। यानी कि सीधे सीधे रूट 4 का सेकंड रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है 2। ऐसा हमारे पास ये 27 है ना, तो हमने क्या लिखा, थर्ड रूट ऑफ 27 को लिखा 27 की होल पावर 1/3, ठीक है, और इसको लिखा 3 क्यूब की होल पावर 1/3, और ये हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, क्या आया 3। हमें पता है 27 किसका क्यूब होता है, 27 का क्यूब रूट क्या होता है 3 होता है। ऐसे 256 है, 256 को मैं लिख सकता हूं 4 रेज टू द पावर 4 और होल पावर 1/4, और ये हो जाएगा 4 रेज टू द पावर 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कैंसिल, आ जाएगा 4। क्योंकि 4 का अगर आप टेबल पढ़ना शुरू करोगे या 4 की 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 जा होगा 16, 16 4 जा होगा 64 एंड 64 4 जा होगा 256, जो कि इसका फोर्थ रूट आएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इन आइडेंटिटीज को हमको यूज कैसे करना है। लास्ट है आपके पास में a रेज टू दी पावर 0, किसी भी कांस्टेंट की अगर 0 पावर है तो उसकी वैल्यू होती है 1, फिर चाहे वो 1000 की ही 0 पावर क्यों ना हो, ठीक है। तो अब चलते हैं आपके पास में क्वेश्चन की तरफ को, ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई आपको क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 64 की पावर हाफ। आपको पता है 64 की पावर हाफ, यहां से इसको हम करेंगे n रूट a, 64 की पावर हाफ मींस ये हो जाएगा आपके पास में 2 है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 64, और स्क्वायर रूट ऑफ 64 का मतलब होता है 8। दूसरे तरीके से अगर आपको करना है तो आप 64 को क्या लिख सकते हो, उसके करोगे आप फैक्टर, 64 के करोगे आप फैक्टर, और ये हो जाएंगे 2 से 32, 16, 8, 4, 2, 1, 1 2 3 4 5 6, कितने आए ये हमारे पास में 6 आए ना, तो 64 को लिखेंगे 2 रेज टू द पावर 6 एंड रेज टू द होल पावर 1/2, और इसी को सॉल्व करके लिखेंगे 2 रेज टू द पावर 6 इनटू 1/2, 2 से कैंसिल 3 टाइम एंड 2 रेज टू द पावर 3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8, ठीक है। तो होप आपको ये दोनों तरह से समझ में आ गया होगा कि दोनों तरह से अगर करना है तो कैसे करना है। ये हमने सीधा nth रूट ऑफ a से करा था, और ये हमने इसके फैक्टर करके किया है, ठीक है। इसी में इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है ये, सेकंड पार्ट में बोल रहा है 32 रेज टू द पावर 1/5, यानी कि फिफ्थ रूट ऑफ 32 होगा, है ना, फिफ्थ रूट ऑफ 32 होगा। वैसे यहाँ पे थोड़ा छोटा सा लिखते हैं इसको, फिफ्थ रूट ऑफ 32 मींस 32 के 5, ठीक है। फिफ्थ रूट ऑफ 32 का मतलब क्या होता है, हमें फिफ्थ रूट निकालना है 32 का, तो 32 को क्या कर लेंगे हम, फैक्टर कर लेंगे, क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे, और फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास इसका फिफ्थ रूट, लिख लेते हैं एक बार इसको, है ना, जैसे कि हमने यहाँ पर कहा था अभी सेकंड वाले में। तो अगर मैं इसको वैसे करूं इधर से, तो इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 2, क्यों, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, भाई फिफ्थ रूट निकालना है ना, या 5 में से एक निकालना है, सीधी सीधी बात, 5 के पेयर में से एक निकालना है, यही तो हमारे पास फिफ्थ रूट होगा, तो ये आ जाएगा सीधा सीधा 2। लेकिन अगर ऐसे हमें फाइंड करना हो दूसरे तरीके से तो कुछ नहीं करना है, 32 के फैक्टर क्या है हमारे पास, ये है ना, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम 32 को 2 रेज टू द पावर 5, और बाहर क्या है 1/5, और हमें पता है a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर m इनटू n, 5 से 5 कैंसिल, और आंसर आ गया आपका 2। फैक्टर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 64 के फैक्टर हमने पहले भी करे थे, और 32 के फैक्टर हमारे पास ये आ जाते हैं 2 2 4 2 8 2 16 2 32। अब आता है 125 की बारी, तो थर्ड है हमारे पास 125 रेज टू द पावर 1/3। अगर मैं इसको थर्ड रूट से करूं, यानी कि ये किसका क्यूब होता है, तो इसको लिखूंगा
थर्ड रूट ऑफ 125। भाई हमको पता है 125 किसका क्यूब होता है, तो हमको पता है ये 5 का क्यूब रूट होता है, सॉरी इसका क्यूब रूट 5 होता है। और अगर 125 कहें क्यूब किसका होता है तो वो 5 का होता है। ठीक है, बस ये तो हमारा आंसर आ गया थर्ड रूट से। ठीक है, लेकिन अगर इससे सॉल्व करना है हमको तो कुछ नहीं, हमें पता है 525 किसका क्यूब होता है, 5 का होता है। तो हम क्या लिखेंगे, 5 की पावर 3 रेज टू द होल पावर 1/3, और ये जगह 5 रेज टू द पावर 3 into 1/3। इधर से भी आपका आंसर 5 ही आया। ठीक है, और इसको अगर आप एक्सपेंड करके कहते हो तो थर्ड रूट ऑफ क्या लिखोगे, 5 into 5 into 5, और यहाँ से थर्ड रूट की बात हो रही है, यानी कि पेयर में से केवल एक निकलेगा, तीन के पेयर में से एक निकलेगा। थर्ड रूट का मतलब हुआ तीन के पेयर में से एक निकलेगा, फोर्थ रूट का मतलब हुआ चार के पेयर में से एक निकलेगा, और फिफ्थ रूट का मतलब हुआ पांच के पेयर में से एक निकलेगा बाहर। तो यही हमने यहाँ पर करा, थर्ड रूट में तीन के पेयर से एक बाहर निकाला, यहाँ सेकंड रूट यानी कि स्क्वायर रूट में दो के पेयर में से एक बाहर निकाला, जो कि आपको पता है 8 होता है। यहाँ फिफ्थ रूट की बात हो रही थी तो 5 के पेयर में से एक बाहर निकाला, जो आपके पास में ये आंसर आया। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में अगर आपको कोई क्वेरी लगती है, किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट लगता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और 9th क्लास के मैथ्स के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए तथा हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद। और एक शेयर, केवल एक शेयर जरूर कीजिए।